वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं गाला 10 2023-24 मैथमेटिक्स बेसिक। यहाँ पे हम पेपर नंबर 1 के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और कुछ क्विक ट्रिक भी सीखेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे यहाँ से क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पास जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ ए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो ग्राफ क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स पहले हम सारे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट के हिसाब से पहला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उसका आंसर आता है हमारे पास फ्रेंड इंटरसेक्ट। उसका आंसर क्या आता है फ्रेंड इंटरसेक्ट। वही हमारे पास मिल जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देन उसका आंसर आता है फ्रेंड पैरेलल। क्या आता है फ्रेंड्स पैरेलल। वही अगर हमारा तीनों इक्वल मिले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन इसका आंसर होता है कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा सी। ओके फ्रेंड्स। आगे बोला है कि फॉर्मूला टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन नॉन एज द क्वाड्रिक फार्मूला वाज गिवन बाय द मैथमेटिशियन। मतलब क्वाड्रिक फार्मूला किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, ये 4th चैप्टर के पहले पेज पे दिए हुए हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है श्रीधराचार्य। क्वाड्रिक फार्मूला किसने दिया है, श्रीधराचार्य मेथड ने। ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे हम इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हमें यहाँ पे दिया है 4a NEAP 8 10 कितना होगा। तो फ्रेंड an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। अगर मुझे a 10 निकालना है मैं n के बदले 10 ले लूँगा तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देन a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d। कौन सा फ्रेंड ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शन सी। इसमें ए मिला था और इसमें सी मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, b फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आ गए। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसने बोला है ओरिजिन से। अगर ओरिजिन की बात करें तो x1 और y1 हमारे पास क्या होगा 0 होगा। और हमें यहाँ पॉइंट दे रखा है a, b मतलब x2 हमारा है a और y2 हमारा है b। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगले में देखिए फ्रेंड्स तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45। तो टेबल के हिसाब से साइन 45 की वैल्यू होती है 1 में √2 और हम इसका स्क्वायर यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बी फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है। तो ये पांचों यहाँ सॉल्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ x बार इक्वल टू 15 z इक्वल टू 15 देन फाइंड द m। ओके फ्रेंड। तो यहाँ ध्यान दो पहले कि x बार मतलब होता है मीन, z मतलब मॉड और जो हमें निकालना है जो हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है मीडियन। ठीक है। तो ये तीनों का जो रिलेशन फार्मूला होता है, तीनों के जो रिलेशन फार्मूले का नाम है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये फार्मूला है फ्रेंड्स। इसमें हमें z क्या दे रखा है 15 इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो x बार हमें दिया नहीं, कितना आएगा फ्रेंड्स 15 आएगा। 15 टू ज़ा 30 देन ये वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स 30 या 15 माइनस 15 आएगा तो प्लस 15 मतलब टोटल कितना मिलेगा 45 इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई 3 इधर आया तो डिवाइड 3 मतलब कितना मिल गया फ्रेंड्स m 15। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। फ्रेंड्स में आप ध्यान दे सकते हो कि अगर हमारे पास 3 में से अगर 2 वैल्यू इक्वल दी है तो तीसरी वैल्यू भी इक्वल आएगी, या फिर अगर और कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम इस फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो इसका पहले हमारा आंसर आया था सी। ओके यहाँ पे आंसर सी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 3 प्लस √16 इज डैश। ऑप्शन दे रखा है रैशनल, इनरैशनल, नेगेटिव इंटीजर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3 प्लस रूट में 16 के हिसाब से हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, अगर √16 की वैल्यू कितनी हो रही है 4 हो रही है, देन वैल्यू कितनी हो गई 7। तो फ्रेंड हमारी वैल्यू इनरैशनल कब होती है, जब सोचते हैं पहले हम लोग इनरैशनल कब होती है, जब हमारे पास रूट बच जाए, रूट या पाई बच जाए तो वो इनरैशनल में आती है। बाकी अगर रूट और पाई नहीं बच रहा तो वो रैशनल हो सकती है। और नेगेटिव कब होती है फ्रेंड्स, पता ही आपको, जब वैल्यू माइनस में दी हो। तो इस पूरे से मालूम पड़ता है कि हमारा आंसर क्या आएगा रैशनल। देन इसका आंसर क्या है हमारे पास फ्रेंड्स रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा 7 रैशनल नंबर। चलो फ्रेंड आगे चलते हैं। तो ऐसे बिठा लेते हैं फिर से।
हमारे अगले क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर अल्फा इंटू बीटा। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे बुक का क्वेश्चन है, हम रिपीट कर लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन हमारा आएगा ए ऑप्शन। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन डाइस। आपको डाइस पे 4 कब मिलेगा फ्रेंड्स? तो देखो फ्रेंड, डाइस पे टोटल 6 नंबर होते हैं, उसमें से 4 कितनी बार लिखा होता है? तो 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से हमारे पास 4 एक बार ही लिखा होता है फ्रेंड्स। तो 1 अपॉन में टोटल कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 अपॉन में कितना आएगा? 6। तो 1 अपॉन 6 इसका आंसर होगा फ्रेंड, ध्यान देना 4 अपॉन 6 मत करना। देन फॉर द एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, पूछा है कि एंगल बढ़ने के साथ में साइन थीटा की वैल्यू घटती है कि बढ़ती है? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या निगेटिव। तो फ्रेंड वैसे इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड हम थोड़ा साइन की वैल्यू पे कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसके बाद आती है 1/√2, उसके बाद √3/2 और लास्ट में मिलता है अपने को 1। तो अगर आप ध्यान दो तो 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे आप इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये 0.88 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप सारी वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा कि लगभग वैल्यू आपको क्या दिख रही है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है फ्रेंड्स? वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग के हिसाब से ऑप्शन कौन सा आएगा 10 वाले का? पहला ऑप्शन। इफ योर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, टेंजेंट सर्कल इंटरसेक्ट करता है। तो फ्रेंड अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो वो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। अगर 2 पे किया तो सेकेंड बन जाएगा। देन अगला बोला है कि मॉडल क्लास क्या होगा। तो फ्रेंड मॉडल क्लास क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं उसमें से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की दिख रही है आपको फ्रेंड्स 16 दिख रही है। तो उसके ऊपर जो क्लास दी हुई है क्या दिया है? 30 से 40। क्लास क्या दिया अपने को? 30 to 40। तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड? 30 to 40। ये कब करते हैं? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं अपने फ्रेंड्स। कुछ और दिया तो हमें कुछ और देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा पहले। अगला हमारे पास ऐसे इरेज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि फाइंड HCF 5,15 इक्वल टू 10। HCF फाइंड करने बोला है फ्रेंड। तो आपको ध्यान दो फ्रेंड, मैं इतना बता देता हूँ कि जो भी HCF निकलता है अब तक के रिकॉर्ड में, जो भी HCF निकला है वो HCF या तो लोएस्ट के बराबर होगा या लोएस्ट से भी छोटा होगा। ठीक है, वही हम बात करें LCM की तो वो LCM क्या होगा? या तो 15 के बराबर होगा या 15 से भी बड़ा होगा। मतलब कि HCF और LCM इनके बीच में कभी नहीं आते फ्रेंड्स। तो आपको कौन दिख रहा है कि सिंपल ट्रू फॉल्स करना है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या बनेगा फ्रेंड्स? ये फॉल्स बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको मैं एक एग्जांपल दे दिया है। या फिर आप डायरेक्ट बैठ के फाइंड भी कर सकते हो, फाइंड करना ईजी पड़ेगा आपको। तो HCF इक्वल टू होगा 5,15 फाइंड करना है आपको फ्रेंड्स। तो आपको HCF फाइंड करना आता है। ये 5 का फैक्टर 5 × 1 और 15 का फैक्टर होता है 5 × 3। तो दोनों में जो कॉमन होता है फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग? HCF। HCF कितना मिलेगा अपने को? 5। ठीक है, या फिर आप बिना फाइंड के भी कंसीडर कर सकते हो कि HCF हमेशा स्मॉल के बराबर या स्मॉल से भी छोटा होगा और LCM बिगेस्ट के बराबर या बिगेस्ट से भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन 13 का आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, फॉल्स आएगा। अगला बोला है 14 में नंबर ऑफ जीरोस 3 दिए हुए हैं, ऐसा बोल रहा है फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास कि कितनी बार कट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कट किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे कट किया और थर्ड टाइम यहाँ कट किया। देखो फ्रेंड 3 बार कट किया है, मतलब कि ये ट्रू है। आप ट्रू का T लिख सकते हैं इसके लिए। अगला है द पेयर ऑफ इक्वेशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान दो, कंसिस्टेंट मतलब होता है लाइन कट करना। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, ओनली फॉर पैरेलल जो होता है उसमें हमारी लाइन कट नहीं करती, बाकी कॉन्सिडेंट और इंटरसेक्ट में लाइन कट करता है। तो ये कंसिस्टेंट है। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। 15 का आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। इफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इज द 0। फ्रेंड्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, जितने भी इवेंट्स हैं सबका प्लस कितना आएगा? 1, 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या मिला? फॉल्स। मतलब 13 भी फॉल्स है हमारे पास और 14 ट्रू है, 15 भी ट्रू है और 16 फॉल्स हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे 1 वर्ड में आंसर देना है आपको। तो लिखा हुआ है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ AP। तो फ्रेंड्स हमने पहले से फॉर्मूला लिख चुके हैं, फिर लिख देते हैं AN इक्वल टू A + n-1 × D। तो ये हमारा आंसर हो गया 17 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर किसका है? 17 का। 18 एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ द पैरेलल ऑफ डायमीटर।
ओके फ्रेंड्स, तो अगर एक सर्कल है तो उसके डायमीटर से ओनली फॉर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना, हाँ, ओनली फॉर 2 टेंजेंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा 2, सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा 2। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट द सन इज राइज इन द ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो फिक्स है, मतलब हमेशा होती ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1। तो सन हमेशा ईस्ट में ही निकलता है, आज तक कभी वेस्ट में निकला नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 19 वाले का 1। वही हम 20 की बात करें तो स्टेट द क्लास लेंथ ऑफ, क्लास लेंथ निकालने बोला है फ्रेंड, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें अगर क्लास लेंथ निकालना हो तो बहुत ईजी है। आप क्या करो, जो वैल्यूज दी है उनको सबट्रैक्ट कर लो, देन कितना मिलेगा, क्लास लेंथ मिला फ्रेंड्स आपको 10। तो हमारे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा 10। फिर बोला है 21 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। हमारा आंसर एक देख सकते हो, 17 का आंसर है an = a + n - 1d। 18 का आंसर आया 2, क्योंकि हमारे पास सर्कल पे डायमीटर 2 बार टच करते हैं। और 19 का आंसर आया, हमेशा जो फिक्स इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। और 20 में लेंथ निकालने के लिए हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं इरेज कर देता हूँ। आगे देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, हेमिस्फीयर अगर नोटिस किया जाए तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जैसे लाइक कटोरी जैसा। अब इसमें टोटल बोला है, मतलब कि हम नीचे से भी क्लोज कर दे रहे हैं। तो पहले कर्व पार्ट का होता है 2πr², और आप नीचे से भी क्लोज कर दिया, सर्कल जैसा है वो, तो πr²। टोटल कितना मिलेगा फ्रेंड 3πr²। 21 का ऑप्शन मिलेगा आपको सी। 21 का आंसर क्या मिल रहा है आपको फ्रेंड्स, सी मिल रहा है। देन आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ द 5 रुपीज़ कॉइन्स। देखो फ्रेंड्स, देखा जाए तो एक 5 रुपीज़ कॉइन्स 10 रुपीज़ कॉइन्स बहुत ही पतला होता है, बट अगर आपने 10 रुपीज़ कॉइन्स को अगर अच्छे से देखो तो उसमें कोई हल्की सी हाइट होती ही है। अगर किसी चीज़ में हल्की सी हाइट है, ठीक है, और सर्कल शेप में है, तो उसका शेप बनता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h। ओके फ्रेंड्स, वही हम 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला है πr² बाय में 360, ये 23 का, ये 22 का। ओके, वही हम 24 में आते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस लेने बोला है। तो सेमी सर्कल के हिसाब से ये कर्व पार्ट भी आया फ्रेंड्स, और ये डायमीटर पार्ट भी आया, बट यहाँ पे सिर्फ सर्कमफेरेंस पूछा है, मतलब सिर्फ कर्व पार्ट लेना है। तो पूरे सर्कल कितना होता है 2πr। अगर हमें सेमी सर्कल होता है हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो आंसर क्या मिलेगा हमको πr, मतलब 24 का ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास πr। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे पास बेसिक क्या पेपर नंबर 1 का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हम आगे वेट करते हैं अगले वीडियो में।